So, welcome. Today I'm going to give you the exam review of 6 July. Okay? तो आप सारे जगह ढूंढ आए होंगे दैट ये लिसनिंग में ऐसे आया था, मॉडरेट था, हमारा प्रिडिक्शन ठीक हो गया, गलत हो गया, दिस वाज द ग्राफ. बट नो चैनल tells you the ideas for your task 2. The question जो आया था उसके आइडियाज और क्या आप लिख के आए हो वो आप चेक कर सकते हैं, राइट? और बच्चों के फोन आए हैं, बड़े वेग आइडियाज लिख के आए हैं वो लोग. आई मीन यू आर गोइंग आउट ऑफ द टॉपिक इजी था, इसलिए ये लोग बहुत चालाक हैं. ये लोग आपको इजी टॉपिक देते हैं, वो जानबूझ के किया जाता है ताकि आप इररेलेवेंट एग्जाम्पल्स दो. और बेटे यहाँ पे क्वेश्चन जो था कॉजेस और सॉल्यूशंस, और जो भी आप कॉज लिख रहे हो, जो भी आप रीजन लिख रहे हो, उसका एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है. एंड यू आर गिविंग इररेलेवेंट एग्जाम्पल्स. यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. So I will be giving you 5 reasons for the question and the 5 solutions. And always tip ये है कि आप जो आप reason दे रहे हो उसके साथ का solution दें. Okay? So I will just read out the question first for you. Question was easy. That the students, they are leaving the high school without knowing how to manage their money. ये question था. ठीक है, कि उनको मालूम ही नहीं कि कैसे मैनेज करना है स्कूल जब छोड़ते हैं. सो व्हाट आर द रीजंस? आपको रीजंस देने थे और सॉल्यूशंस. रीजंस आप बड़े बेकार ऑनलाइन उनको पढ़ाया जाना चाहिए, थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है. अरे प्रॉपर रीजन और एग्जाम्पल देने थे. एनीवे आई एम गिविंग यू सो दैट ये वीडियो लॉन्ग नहीं हो जाए. एंड एक्सटेम्पो है बेटे. लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, जो कि स्कूल करिकुलम में नहीं होती है. सो व्हेन दे लीव द स्कूल दे डोंट नो हाउ टू मैनेज बिकॉज इट इज नॉट इन द करिकुलम. एंड एजुकेशन सिस्टम्स दे डू नॉट प्रायोरिटाइज टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट द पर्सनल फाइनेंस, बजटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग. ठीक है, इसके बारे में. अब इसका सोल्यूशन, इनकॉर्पोरेट फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स. ये मैं धीरे धीरे बोल रही हूं ताकि आप नोट कर लो या सेव कर लेना. एज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम. और इसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए? बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, अंडरस्टैंडिंग क्रेडिट. और एग्जाम्पल दे सकते हो दैट कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बुलाने चाहिए, वर्कशॉप्स या पार्टनर करना चाहिए विद लोकल बैंक्स, ताकि financial education it reaches the students at the school level. Next is insufficient parental guidance. ध्यान से सुनना कि lack of parent guidance होता है कि parents may not possess, उनके पास नहीं होता necessary knowledge, और वो prioritize नहीं करते, वो important नहीं समझते financial education at home. अब इसका solution क्या है? देखो साथ साथ सोल्यूशन मिल रहा है. पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट. स्कूल शुड एक्टिवली इन्वॉल्व पेरेंट्स इन फाइनेंशियल एजुकेशन. ये जान के मैंने स्कूल्स लिखा है क्योंकि वहां पे स्कूल था. अंडरस्टैंड? इस तरह से मोल्ड कर सकते हैं. पेरेंट टीचर मीटिंग्स होनी चाहिए, वर्कशॉप्स होनी चाहिए पेरेंट्स के साथ, जिसमें उनको बताएं कि इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू द देयर चिल्ड्रन. रिसोर्सेज एंड गाइडलाइंस टू द पेरेंट्स. कौन प्रोवाइड करना चाहिए? स्कूल्स को. जान के वो वर्ड स्कूल इंक्लूड करना है. नेक्स्ट, अब कंज्यूमर कल्चर क्या है? उसमें ये है कि जिसके पास ज्यादा पैसा, किसके पास है? जिसके पास ज्यादा कार्स होंगी, कोठियां होंगी, वट एवर. आई मीन लॉट ऑफ मटीरियलिज्म. सो दिस लीड्स द स्टूडेंट्स, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग. उनको लगता है कि आईफोन लेना चाहिए बड़ा सा बड़ा, है ना, अच्छा फोन लेना चाहिए. दे प्रायोरिटाइज इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन. इमीडिएटली उनको चीज मिलनी चाहिए.
और मटेरियल पोजेशंस पे वो फोकस करते हैं. सो क्या इसका सोल्यूशन है? फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी. नोट कर लो, एजुकेटर्स, टीचर्स की जगह, और पेरेंट्स, उनको एम्फसाइज करना चाहिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कैसे? अवेयरनेस कैंपेन्स, सेमिनार्स, गेस्ट लेक्चर्स, उनके डेट्रीमेंटल जो कॉन्सिक्वेंसेस है या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है उनको बच्चों को बताना चाहिए. बाय स्पेंडिंग, इफ दे आर स्पेंडिंग एक्सेसिवली एंड इन डेट. थोड़ा हिंदी भी बोलने की कोशिश करती हूँ ना. देन लैक ऑफ रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस. ठीक है, इसको आप कैसे, ये टॉपिक सेंटेंस हो सकता है आपका, आप उसको एक्सप्लेन करना है. सो दे लैक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस इन द सेंस कि उनको पता ही नहीं है ना, अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिलती अर्न करने के लिए कि वो लोग अपने आप अर्न करें और उसको हैंडल करें, एंड प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है. सोल्यूशन क्या है? जॉब्स पार्ट टाइम होनी चाहिए बच्चों के लिए और इंटर्नशिप्स होनी चाहिए, तो so that they can earn their own money and they can then manage their expenses. तो वर्क स्टडी प्रोग्राम्स को इंकरेज करना चाहिए स्कूल्स को, ताकि हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो, उनको पता चले. ठीक है. सो देन द रीजन 5 इज लिमिटेड इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. आजकल डिजिटल हो गया है और जो टेक्नोलॉजी है इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड मनी मैनेजमेंट. सो स्टूडेंट्स शुड बी फेमिलियर विद द फाइनेंशियल एप्स, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल बजटिंग टूल्स जान के. ठीक है, हिंडरिंग देयर एबिलिटी टू इफेक्टिवली मैनेज देयर फाइनेंसेस. उनको ये हिंडर करता है क्योंकि इनके पास ये चीज़ों की नॉलेज ही नहीं है. सो इंटीग्रेट द टेक्नोलॉजी इन फाइनेंशियल एजुकेशन इन स्कूल्स जरूर लिखना है आपने. ठीक है, आई डोंट नो लिखा है कि नहीं, पर थोड़ा कंफ्यूजिंग था. सो एंड दे कैन टीच द स्टूडेंट्स अबाउट डिजिटल बैंकिंग, बजटिंग एप्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज, एंड हेल्प देम टू ट्रैक द एक्सपेंसेस. ऐसे एप्स होते हैं, आपको पता है. फाइनेंशियल गोल्स आपने सेट करने चाहिए उनको, और उनके फाइनेंस हैबिट्स पे अपने कंट्रोल रखना चाहिए थ्रू दिस टेक्नोलॉजी. एंड टीचर्स उसको डेमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, ट्यूटोरियल्स हो सकते हैं. तो by incorporating these, the students will be equipped with necessary knowledge and skills to manage their money effectively. So financial literacy programs observed that the students become more conscious of their spending habits, and they started saving a proportion of their earnings and made informed decisions when it came to financial matters. So ये सब आप देख लेना कि आपने किया है कि नहीं किया है. एंड कोचिंग बेटा, इवैल्यूएशन, सेल्फ भी मैं करवा रही हूँ, राइटिंग अवेलेबल, एंड आई एम एन एक्स IELTS एग्जामिनर. थैंक यू and see you in the next exam review and the next video.